हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे एलआईसी के जीवन उमंग प्लान के विषय में बात करूंगा। मैं बताऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड मैं वीडियो लाऊँ तो आप उसे आपके तक तुरंत जल्दी पहुँच जाए और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एलआईसी का जीवन उमंग प्लान है, टेबल नंबर 945। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो जीवन उमंग एक लिमिटेड प्रीमियम नॉन लिंक प्लान है विथ प्रॉफिट होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। जीवन उमंग जो है एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म्स टिल मैच्योरिटी, मतलब 100 ईयर्स एज तक ये आपको सर्वाइवल बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। इसमें जो है मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज़ का भी कोई है वो भी इस पॉलिसी को ले सकता है, और मैक्सिमम एंट्री एज है 55 ईयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म्स इसमें 4 तरह के हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। और मेच्योरिटी एज जो है 100 ईयर्स पे है। और पॉलिसी टर्म इसमें होता है 100 ईयर्स माइनस जो पर्सन का एज होता है, वो पॉलिसी टर्म्स में काउंट होता है। मिनिमम एज एट एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म्स 30 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म्स 70 ईयर्स है। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख की पॉलिसी ली जा सकती है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट है कोई। अगर इसमें राइडर्स की बात करें, एलआईसी इसमें 4 तरह के राइडर्स प्रोवाइड करती है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। पेमेंट मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो इसमें आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली 4 तरह के मोड अवेलेबल हैं। किसी भी तरह से आप चाहें तो इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं रिबेट की बात करें तो इसमें ईयरली अगर कोई प्रीमियम पे करता है तो एलआईसी उससे 2% का रिबेट देती है। हाफ ईयरली कोई पेमेंट करता है तो 1% का रिबेट देती है। अगर ग्रेस पीरियड की बात करें तो इसमें 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है अगर कोई मंथली प्रीमियम पे कर रहा है। और उसके अलावा अगर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और कोई पे कर रहा है तो उसको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर हम सरेंडर की बात करें तो इस पॉलिसी को 2 साल के बाद सरेंडर किया जा सकता है। पॉलिसी लोन की बात करें तो इस पॉलिसी पे 2 साल के बाद इस पर लोन भी लिया जा सकता है। रिवाइवल की बात करें तो विद इन 5 ईयर्स ऑफ फुल अनपेड प्रीमियम, मतलब प्रीमियम जब आप देना बंद करते हैं उसके अगले 5 साल तक इस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो प्रीमियम पे करते हैं उसमें 80C के अंदर आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी 1010D में एग्जम्प्टेड होता है। जो डेथ क्लेम मिलता है वो भी 1010D में एग्जम्प्टेड होता है। और सर्वाइवल बेनिफिट वो भी 1010D में एग्जम्प्टेड होता है। तो ये इसमें इस पॉलिसी में जो भी पैसा आप देते हैं या लेते हैं सारा टैक्स फ्री है। टैक्स जो देते हैं आप वो 80C में आपको उसका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, और जो मिलता है आपको 1010D में इनकम टैक्स में एग्जम्प्टेड होता है। तो अगर हम इसमें डेथ बेनिफिट की बात करें तो इसमें डेथ बेनिफिट अगर जब कोई पॉलिसी लेता है अगर उसकी एज कम है तो उसका जो रिस्क कवर स्टार्ट होता है या तो पॉलिसी 2 साल चल जाए या वो पर्सन 8 साल का हो जाए। तो जो भी पहले होता है तो तब उसका रिस्क कवर स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, अगर उसका 8 साल से एज कम है तो जब वो पॉलिसी 2 साल चल जाए या वो बच्चा 8 साल का हो जाए तब उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई 8 साल से ऊपर है तो उसका पॉलिसी लेते ही उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो बिफोर रिस्क कमेंसमेंट, अगर उसका रिस्क स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब कोई 8 साल से कम है, तो अगर उस समय उसकी डेथ आती है तो प्रीमियम पूरा रिफंड हो जाता है। जीएसटी या कुछ एक्स्ट्रा अगर उसमें लगा है पॉलिसी में तो वो छोड़ के। और अगर पॉलिसी रिस्क स्टार्ट हो जाता है, मतलब कोई 8 साल के ऊपर का बच्चा लेता है, अगर कोई 8 साल के ऊपर हो जाता है और तब उसकी डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ, वेस्टेज बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस इफ एनी होता है वो एलआईसी उसके नॉमिनी को पे करती है। सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, सर्वाइवल बेनिफिट इसमें क्या होता है कि 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एलआईसी फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म्स टिल मैच्योरिटी और अर्लियर डेथ एलआईसी देती है। मतलब ये है कि जब आप प्रीमियम पेइंग बंद कर देते हैं उसके बाद 8% सम एश्योर्ड का 8% आपको हर साल आपको टिल मैच्योरिटी, मतलब 100 साल तक मिलता है, या जब तक डेथ नहीं होती आदमी की। और मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेज बोनस ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म्स प्लस फाइनल एडिशन बोनस इफ एनी एलआईसी पे करती है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई पर्सन है ABC
उनके 30 ईयर्स है, उन्होंने सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया। पॉलिसी टर्म्स उन्होंने 30 साल चूज़ किया, मतलब उनका पॉलिसी टर्म 70 साल हो जाएगा, क्योंकि 100 साल माइनस 30 हो गया अगर उनकी 30 ईयर्स है तो प्रीमियम पेइंग टर्म्स उनका 30 साल हुआ। तो उन्होंने डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी 10 लाख का ले रखा है। तो उनका प्रीमियम होगा ईयरली 32,143 रुपये, हाफ ईयरली 16,239 रुपये, क्वार्टरली 8,203 रुपये और मंथली 2,755 रुपये। तो टोटल प्रीमियम जो LIC को 30 साल में पे करेंगे वो 9,44,222। उनको गारंटेड सर्वाइवल बेनिफिट फ्रॉम द एज ऑफ 60, क्योंकि उनकी एज 30 साल थी, तो अगले 30 साल के बाद 60 से लेकर 90 ईयर्स तक उनको 80,000 रुपये हर साल LIC पे करेगी। और मेच्योरिटी एज एट 100, जब वो 100 साल के हो जाएंगे तो उनको 77,70,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली और भी LIC पे करेगी। थैंक यू दोस्तों। तो ये वीडियो, ये इस पॉलिसी को मैंने जो डिस्क्राइब किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी इस पॉलिसी के विषय में। अगर आप कोई LIC की पॉलिसी या कोई हेल्थ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे ईमेल लिख सकते हैं। मैं श्योरली आप लोग को आपके जो भी आप जिस तरह की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मैं आपको सही राय दे के आपको अच्छी पॉलिसी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि मैं अगर कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।